ठीक है नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। विधायक ने दी दीपावली की क्षेत्रवासियों को बधाई, पत्रकारों को दीपावली के दिए उपहार और गिनाए क्षेत्र में अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां। यूपी के शाहजहांपुर जिले की 134 विधानसभा क्षेत्र पुवाया के विधायक चेतराम एडवोकेट ने नगर पालिका परिषद पुवाया के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर समस्त विधानसभा क्षेत्र वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में पुवाया विधानसभा क्षेत्र के वासियों के सुखद व समृद्ध जीवन की कामना की। पत्रकार वार्ता में अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी उन्होंने बताया। इस दौरान पत्रकार वार्ता में आए सभी पत्रकारों को दीपावली के उपहार भी दिए और उनके सुखद मंगलमय जीवन की कामना की। अब आप देखिए तुरित आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें ये खबर आपको कैसी लगी। दीपावली सबके घर में उजाला लाए, समृद्धि लाए और सभी लोग एक हर्षोल्लास से एक एक फीट के उस पर गड्ढे थे और अगर कोई उस रोड पे एक बार निकल जाता था तो शाम को बीमार हो जाता था। इतने इसमें गहरे गड्ढे थे, बहुत मुसीबत थी। हमारे बंडा के लोग खुटार से होके गुजरते थे, खुटार होके लाते थे, बहुत लंबा सफ़र पड़ता था। तो सर्वप्रथम उस रोड को मैंने प्रायोरिटी पे बनवाया। आज हमारे बंडा और पूरनपुर तमाम उधर के लोग जो हैं उस रोड से निकलते हैं, तो जो आने जाने की असुविधा थी जनता को, वो यहाँ महत्वपूर्ण हुए हैं। देखिए, शाहजहांपुर से सिंदौली पुवाया खुटार होता हुआ मार्ग निर्माणाधीन है, चौड़ा हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा ये स्वीकृत है और तेज़ी से काम चल रहा है और इस रोड के बन जाने से आवागमन की जो सुविधा थी वो तो असुविधा थी, वो तो दूर होगी ही, लेकिन इस मार्ग पे 3 महत्वपूर्ण पुल पड़ते हैं। सिंदौली के दक्षिण खन्नौत नदी पे पुल और कोरोंकुइया में शारदा नहर की ब्रांच पे पुल और हमारे गोमती के पास सहायक नदी भैंसी नदी पे भी पुल। तो ये 3 पुल जो थे वो सकरे थे और बहुत पुराने थे। आए दिन वहाँ जाम लगता था, जिससे अगर कहीं ट्रेन किसी को पकड़नी होती थी तो जाम के कारण ट्रेन छूट जाती थी। कोई मरीज अगर फंस गया तो वो भी वहाँ पर बहुत परेशान होता था। भविष्य में ये पुल रोड जो बन जाने से ये हमारे क्षेत्र ही नहीं, ये भीरा पलिया दुधवा तक के लोग इससे लाभान्वित होंगे और शाहजहांपुर से अगर कोई उधर से हमारे लोग आए बन जाएंगे तो जाम नहीं लगेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा रोड था और ये पुल थे जो आज बन रहे हैं। ये हमारी सरकार की, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को हमारे क्षेत्र की जनता उनको आभार भी प्रकट करती है कि लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो जनता के हित के लिए रात दिन समर्पित हैं और कहीं किसी को दिक्कत ना हो, तो इस सरकार में विकास के कार्य हो रहे हैं उनके नेतृत्व में। और भी बहुत से काम मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए खुटार में एक CHC की आवश्यकता थी, आज वो भी संचालित है। वहाँ के आसपास के भी मरीजों को जो असुविधा होती थी वो अब दूर हो गई है। हमारा बंडा एक गांव सभा था, वहाँ प्रधान चुन के जाता था, लेकिन विधायक बनने के बाद मैंने शासन में माननीय मंत्री जी से, माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी से और भी लोगों से बात करके वहाँ
एक नगर पंचायत का दर्जा दिया, तो आज वहाँ के भी लोग जो है पूरा लाभ ले रहे हैं। गलियों में खड़ंजे बन गए हैं, पूरे मोहल्लों में लाइटें लग गई हैं। तो वहाँ की जो मूलभूत समस्या थी लोगों की, वो दूर हो गई है। अभी बहुत से काम होने बाकी हैं। देखिए यहाँ पुवाया मैंने जैसा बहुत महत्वपूर्ण था महिला एक चिकित्सालय होना। आज हमारी CSC बनी, उसी के पड़ोस एक महिला चिकित्सालय का भी निर्माण हो गया है जो संचालित है। अभी कुछ डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि शासन में भी अभी कमी है। ये हमारे मेडिकल कॉलोनी में डॉक्टर जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। निकट भविष्य में डॉक्टरों की भी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। तो महिला चिकित्सालय का निर्माण करा है, ड्रग वेयर हाउस का यहाँ निर्माण करा दिया गया है, ITI कॉलेज यहाँ खोल दिया गया है सतवा रोड पे, जहाँ पर बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। रामपुर में डिग्री कॉलेज, जो कि हमारे यहाँ के छात्र जो है अगर BA में या और भी आगे की उच्च डिग्री लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज वो सुविधा हमारी सरकार द्वारा हमारे पुवाया क्षेत्र में करीब दी गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी अभी बहुत काम होने हैं भविष्य में। जैसा कि मैंने बताया कि पुवाया में हमारे बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। मेरा प्रयास है कि स्टेडियम भी निकट भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि पुवाया कुटार बंडा में स्टेडियम बन जाएगा, जिससे हमारे यहाँ के छात्र नौजवान लोग अपना खेल उसमें खेलेंगे। बहुत से काम, छोटे मोटे काम तो हज़ारों काम हो रहे हैं। आज सड़कों का जाल बिछ रहा है। जो सड़कें टूटी थीं, जिनमें गड्ढे थे, उनकी स्पेशल विशेष मरम्मत हो रही है PWD द्वारा। मंडी द्वारा सड़कें बन रही हैं, RES द्वारा बनाई जा रही। कई निर्माण एजेंसियां हैं जिनके द्वारा ग्रामीण अंचलों में सड़कें बनाई जा रही। आज हम जहां बैठे हमारे चेयरमैन देते हैं कि रात दिन जनता के लिए, गरीबों के लिए ये भी तत्पर रहते हैं। और इन्होंने नगर पालिका पुवाया में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा है जहां पर इन्होंने कोई विकास कार्य न कराया हो। अभी तो चेयरमैन बने हैं। मैं समझता हूं आने वाले समय में नगर पालिका पुवाया का चहुमुखी विकास ये कराएंगे। और कुटार बंडा में भी, दोनों टाउन एरिया में भी है, वहाँ भी कोई विकास की कमी नहीं रहेगी। बड़ी समस्या आ रही है मकसूदापुर में, जो फ्लाईओवर वो सड़कों पे। देखिए मकसूदापुर में शिव कुमार जी, ये बात आपकी सही है। हमारी शारदा नहर निकल रही है, उस पर नहर, मकसूदापुर का जो पुल है वो बहुत पुराना है। ट्रैफिक उस पर बहुत निकल रहा है। पड़ोस में ही बजाज की चीनी मिल है जिसमें गन्ना जाता है हमारे किसानों को। तो ये बात सही, हमने शासन में भी लोक निर्माण मंत्री जी को भी हमने लिख के दिया है कि ये नया पुल हमारा बनवा दीजिए। मुझे विश्वास है निकट भविष्य में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। और वो हमारा प्रयास है कि उस पुल को भी नया बनवाएंगे, जिससे वहाँ के लोगों की दिक्कतें दूर हो जाए। फ्लाई ऐश के बारे में देखिए, ये बात सही है। ठेकेदार ने जो इलीगल काम किया है, नहर की पटरी पे उन्होंने जो फ्लाई ऐश डाल रखी है, मैं आज ही अभी वार्ता करता हूँ वहाँ के GM से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी कि उनके खिलाफ जो भी हो वैधानिक कार्रवाई की जाए और फ्लाई ऐश वहाँ से तत्काल हटा लें। क्योंकि फ्लाई ऐश हवा में उड़ती है और क्षेत्र के लोगों के सर पे और आँखों में गिरती जाएगी, जिससे वहाँ आँखों की समस्याएं हो रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा अभी यहाँ से जाने के बाद। पुवाया विधानसभा क्षेत्र जो है विशेष क्या कार्य? देखिए किसानों के लिए हमारे यहाँ पुवाया की चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल चल रही है। आज हमारे क्षेत्र का किसान जो है अपना गन्ना डाल रहा है, वहाँ बिक्री कर रहा है और भुगतान हो रहा है। गेहूँ और धान दो मुख्य फसलें हैं, तीसरा गन्ना। हमारे इस क्षेत्र में 3 फसलें जो हैं वो यहाँ का किसान बोता है, गेहूँ, धान और गन्ना। तो इसके लिए सरकार खरीदने के लिए सरकारी केंद्र खोल रही है, सुगमता से किसान बिक्री कर रहा है। मंडी हमारी बनी हुई मंडी समित पुवाया में उस बहुत बड़ा मंडी कार्यालय है। तो सारे किसान जो हैं अपने मंडी में ला के अपने सेंटरों में सरकार कोई और मंडी निर्माण कराने की योजना? देखिए वो तो हमारा प्रयास चल रहा है। अभी शहीद भगत सिंह डिग्री कॉलेज जब खुला है रामपुर में, तो पर्याप्त ज़मीन है वहाँ पर। हमारा प्रयास है, हमने वहाँ डिमांड भी उस दिन रखी थी मीटिंग में कि वहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय बन दिया जाए। कृषि विश्वविद्यालय के लिए हमने मांग रखी है। अब आगे ये तो वक्त बताएगा कि कहाँ तक हम उसमें कितनी सफलता हासिल होती है, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे।
खुटार में बस अड्डा नहीं है, बंडा में बस अड्डा नहीं है, जिससे वहाँ पर यात्रियों को बैठने में असुविधा होती है, बसों के ठहरने में बस सुविधा होती है। मेरा प्रयास है कि बस अड्डे भी मैं बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा और ईश्वर ने चाहा तो बस अड्डे भी बन जाएंगे। और जहाँ जहाँ छोटी मोटी समस्याएं हैं तो हम निरंतर ग्रामीण अंचलों में जाते भी रहते हैं। स्थानीय कुछ समस्याएं होती हैं बैठ के, हाँ वो भी खुटार मंडी भी बनेगी, लेकिन एकदम से सब काम नहीं। देखिए वही खुटार है, आज से 10 साल पहले कैसा था खुटार। आप यहाँ से जाते हैं, देखिए कि आज जाने आने में कितनी आपको सुविधा है। तो आप तो खुटार के निवासी हैं, हम भी खुटार के निवासी हैं, तो चारों तरफ आप कहीं भी निकल जाइए खुटार बंडा पुआया। बंडा जरा जाके देखिए, आज से 10 साल पहले क्या दशा थी सड़कों की। 2 घंटे लगते थे। भैंसी नदी का पुल बन रहा। अच्छा, गोमती वाला पुल नहीं बनेगा क्या?